यूपीआई जैसे सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के बाद आरबीआई अब नया प्लेटफॉर्म ला रहा है यूएलआई, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। तो ये यूएलआई है क्या, कैसे काम करेगा, किसके लिए बेनिफिशियल है और इसके आने से कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बात हुई कि अभी आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने ये अनाउंस किया कि आरबीआई यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है और ये ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है जिससे जो क्रेडिट लैंडस्केप है, क्रेडिट लैंडस्केप का मतलब लोन लेना, अगर आप लोन लेने जाते हैं बैंक में तो क्रेडिट कहा जाता है, क्रेडिट लेने जा रहे हैं, तो वो जो लैंडस्केप है पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज होने वाला है, पूरी तरीके से बदलने वाला है। तो ये बात बताई गई है। हालांकि आपको पता होगा कि जो यूएलआई है इसका जो पायलट फेज है वो पिछले साल ही लॉन्च कर दिया गया था। कब? अगस्त 2023 में। तो पायलट फेज का मतलब क्या होता है कि कुछ चुनिंदा बैंकों के साथ कुछ सीमित शहरों में ही इसको चलाया जा रहा था, ये देखने के लिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, सक्सेसफुल कितना होता है। तो उसके बाद पायलट जो स्टेज इसका अभी भी चल रहा है, ये काफ़ी सफल रहा है। अब इसे लॉन्च करने की तैयारी हो सकता है आने वाले 2-4 दिन या कुछ समय में ही ये लॉन्च कर दिया जाए। तो अगर हम बात करें यूएलआई की, तो ये यूपीआई की तरह ही है। जैसे यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कि आपके पास एक ऐप होती है जिससे आप अपने सारे बैंक अकाउंट या जो भी चाहे कनेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट करने के लिए डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अब आप कैश लेकर चलेंगे, झंझट नहीं। तो यूएलआई क्या करेगी? स्ट्रीमलाइन करेगी और एक्सपीडिएट करेगी क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस को। मतलब आप जब बैंक में जाते हैं, कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कई बार आना जाना होता है, उसके बाद जा कर के आपको लोन प्राप्त होता है। तो ये जो टर्न अराउंड टाइम है इसको बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने का मतलब कि पहले अगर कोई लोन पास होने में आपको 1 महीना या 1.5 महीना लग रहा है, कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जैसे एसएमई का केस अगर है तो उसमें 2-3 महीने लग जा रहे हैं, तो उसे बहुत कम कर दिया जाएगा। और इसी को कम करने के लिए यूएलआई को लाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा स्मॉल और रूरल जो बोरोवर्स हैं उनके लिए, कि जो स्मॉल बोरोवर्स हैं बहुत आसानी से उनको सारी प्रोसेस पता चल पाएगी, बहुत आसानी से लोन ले पाएंगे। तो अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये यूएलआई मतलब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस है क्या। एग्जाम के लिहाज से इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जैसा मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया ही कि ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म होने वाला है जिससे सीमलेस और इफ़िशिएंट क्रेडिट डिलीवरी होगी। इसमें एक टर्म का प्रयोग किया जा रहा है, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट का मतलब होगा कि बिना किसी ज़्यादा जद्दोजहद के जो लोन है वो प्रोवाइड हो पाएगा। ये करेगा क्या कि ये इंटीग्रेट करेगा जो वेरियस डेटा सोर्सेज हैं और उनको स्टैंडर्डाइज और ओपन आर्किटेक्चर के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो जो एक्सेस कर पाएंगे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे वो अपना जो डिसीजन है वो ले पाएंगे कि लोन देना है, कितना देना है कि नहीं देना है, वो सारी चीज़ें। मतलब जो लोन प्रोवाइडर होगा या जो लोन देने वाला लेंडर होगा उसके पास आपसे रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे तुरंत उपलब्ध हो पाएगी। तो वो डिसीजन लेने का जो समय है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसका यूएलआई का एम ही यही है कि टाइम को रिड्यूस करना, जो टाइम लगता है और जो कॉम्प्लेक्सिटी लगती है क्रेडिट असेसमेंट में कि आपसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आप फिर से कोई नया डॉक्यूमेंट चाहिए हो, इतनी आपको बैंक, अच्छा ये वाला बैंक नहीं चल रहा, दूसरे वाले का आप लेकर के आओ, फिर आपको लैंड के पेपर्स लेके आने होते हैं, ये वाला पेपर नहीं दूसरा वाला लेके आओ, तो इन सब में बहुत समय लगता है। तो इसी को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहला बेनिफिट तो इसका ये है कि फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अप्रेजल है कि यूएलआई स्ट्रीमलाइन करेगा क्रेडिट असेसमेंट प्रोसेस को, एग्रीगेट करेगा डेटा को फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अलग अलग कौन से सोर्सेज? जैसे आधार के ई-केवाईसी, तो वो वहीं से प्राप्त हो जाएगा, आपको उससे अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो भी इंटीग्रेट रहेंगे कि आप अगर लैंड के बिहाफ पे लोन लेना चाह रहे हो तो आपसे नहीं मांगा जाए खसरा खतौनी लेकर के आओ और चक्कर लगाओ बैंक के, नहीं, वो वहीं पे इंटीग्रेट रहेगा, बैंक वाले खुद ही एक्सेस कर पाएंगे। पैन वैलिडेशन की जो डिटेल्स हैं, आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं डिफरेंट वो सब वहीं पे उपलब्ध हो पाएगा।
क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जैसे सिबिल वगैरह है ना, कि आप क्रेडिट वर्दी कितने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन, डिजिटल आइडेंटिटी अथॉरिटीज जितनी भी हैं, अकाउंट एग्रीगेटर्स जो होते हैं, उन सब मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन सोचिए एक ही जगह पे उपलब्ध हो पाएगी। तो कोई भी अगर जानकारी अगर चाहिए बैंक को तो बस एक क्लिक से वो उसे प्राप्त हो पाएगी। तो आपको चक्कर लगाने का कोई टेंशन ही नहीं है, आपको केवल कंसेंट देनी रहेगी। तो बस इसी से क्या होगा, जो टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और ये जो पूरा प्रोसेस डिजिटाइज होने की वजह से आप डिजिटली लोन ले पाएंगे और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के आधार पर आपको बहुत आसानी से लोन मिल पाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि जो कंसोलिडेटेड अप्रोच होगी लेंडर्स के लिए बहुत इमीडिएट एक्सेस प्रोवाइड करेगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल पाएगा अप्रूवल प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए। दूसरी बात जो इसमें चिंता वाली हो सकती है, जैसे कुछ लोगों को लग रहा है अरे हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे सब कुछ ऐसे ही ले लेंगे, नहीं, इसमें डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खास तौर पे ध्यान रखा गया है कि ये कंसेंट बेस्ड मॉडल पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर लोन के लिए अप्लाई किया है तो ऐसा नहीं कि बैंक वाले आपकी सारी हिस्ट्री खंगाल डालेंगे, आपसे स्पेसिफिकली कंसेंट मांगी जाएगी कि हम आपका बैंक अकाउंट रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, आप कंसेंट देते हैं कि नहीं, हम आपके लैंड रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, कंसेंट देते हैं कि नहीं। तो जब आप कंसेंट देंगे कि हाँ ठीक है चेक कर लीजिए, तभी वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। मतलब आप कंसेंट नहीं देंगे तो फिर वो ऑफलाइन वाला मोड जो जैसा चलता है वैसे ही आपका चलेगा, यूएलआई के माध्यम से फिर आप लोन नहीं ले पाएंगे। तो इससे होगा क्या कि बोरोवर्स को डेटा प्राइवेसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसमें अभी तक बताया तो नहीं गया, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि एक बार जब डेटा एक्सेस हो पाएगा तो उसके लिए लिमिट भी होगी कि एक बार आपने डेटा एक्सेस कर लिया जो भी बोरोवर है उसका, उसके कुछ समय के बाद आपको उस डेटा को अपने सर्वर से हटाना भी होगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो उसके बाद आपके पास वो डेटा हमेशा के लिए बना रहेगा आपके प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं होगा। तो वो डाटा प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। फिर तीसरा जो इसका बेनिफिट है कि सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन है, मतलब जो अलग अलग बैंक, एनबीएफसीज और ऐप्स वगैरह हैं, फिनटेक्स वगैरह हैं, तो उनके लिए इसको अडॉप्ट कर पाना काफ़ी आसान है। यूपीआई की तरह ही ये ओपन आर्किटेक्चर होने वाला है, स्टैंडर्डाइज एपीआईज इसमें होंगे। एपीआई का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब ये समझिए कि इसका एक जो पूरा बेस है वर्किंग मॉडल वो बना करके जो है आरबीआई देगा, उसका सारा मेंटेनेंस आरबीआई एनपीसीआई मिलकर के करेंगे। इसके ऊपर जो बनेगा, जैसे आपको पता है यूपीआई का जो बेस है वो आपको पता है सबका एक ही होता है, लेकिन उसके ऊपर का जो होता है ऊपर की कवरिंग की कौन सा ऐप कैसे दिखेगा, वो सारी चीज़ें सब बैंक और ऐप वाले अलग अलग करेंगे। तो कुछ वैसा ही है। और ये भी प्लग एंड प्ले अप्रोच पे काम करेगा कि मतलब जो डेवलपर होंगे उनको अलग से इसमें कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए मेहनत नहीं करनी है। ये पूरा इंटरफेस ऐसा बना रहेगा, पूरा प्रोग्राम ऐसा रहेगा, इस पर बस आपको कवरिंग लगानी है अपनी और फिर इसको अपने यहाँ लाइव करना है। तो बहुत आसानी से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। इससे जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी कि जो क्रेडिट अप्रेजल है स्ट्रीमलाइन होगा। तो यूएलआई से क्या होगा कि जो स्मॉल और रूरल बोरोवर्स हैं उनको भी बहुत आसानी से क्रेडिट मिल पाएगा, मतलब लोन मिल पाएगा। कि उनको भी ये नहीं है कि अब लोन अप्लाई करने से पहले ना टेंशन होती है कि अब लोन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर 50 लोग घर पे आएंगे बार बार चेक करने के लिए कि अच्छा ये लैंड रिकॉर्ड देखना है या वो देखना है, फिर आपसे बार बार पेपर मांगे जाएंगे, बैंक के बार बार चक्कर लगाने हैं। तो आदमी वैसे ही सोचता है कि अरे छोड़ो यार कहीं और से इंतजाम किया जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आसानी से आपको कहीं दौड़ना नहीं, कुछ भाग दौड़ नहीं करनी, तो ये क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी काफ़ी आसान होगी। तो इससे जो क्रेडिट लेने का जो कह सकते हैं नंबर है वो भी बढ़ेगा। और डॉक्यूमेंटेशन तो रिड्यूस होगा ही, किसमें पूरा जो प्लेटफॉर्म है डिजिटाइज है, तो इसमें जो एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है वो नहीं होगी। पेपर जो बहुत सारे लगते हैं वो नहीं लगेंगे। तो जो कह सकते हैं डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होने की वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम होगा, बार बार पेपर नहीं लाने, फोटोकॉपी नहीं लगानी, आधार की फ़ोटोकॉपी अलग से लगाओ, पेन की अलग से लगाओ, वो सब नहीं करना पड़ेगा इसमें। तो वो भी रिड्यूस होगा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अब थोड़ा देख लेते हैं इसकी वर्किंग, कि आखिर ये वर्क कैसे करेगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि जब ये लाइव आए तो वैसे चांसेस नहीं हैं, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो आप लोन एप्लीकेशन डालेंगे यूएलआई के माध्यम से, जो भी बैंक एनबीएफसी प्रोवाइड करेंगी प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपसे कंसेंट ली जाएगी कि आप जो लोन देने जा रहे हैं हम आपसे कंसेंट चाहते हैं कि हम आपका डेटा गैदर कर सकें और उस डेटा के आधार पे डिसीजन ले सकें। फिर डेटा इंटीग्रेशन का काम होगा, अलग अलग अकाउंट एग्रीगेटर, बैंक्स, लैंड रिकॉर्ड, वो सारी चीज़ें एक जगह एग्रीगेट होंगी, जिसके आधार पे बैंक फिर डिसीजन लेगा कि क्रेडिट अप्रेजल आपका कैसे करना है, कि आपको कितना लोन दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं, कि लोन दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होंगे। और उसके बाद
लोन अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो मतलब आप देखिए कि काफ़ी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ये होने वाला है। हमको जब एक प्लेटफॉर्म ही बीच में ऐसा मिल गया कि जहाँ पे हमें या बैंक को सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए लोन के रिगार्डिंग, सब उपलब्ध हो जा रही है, तो और चाहिए ही क्या। आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, कंसेंट देना है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उपलब्ध होगी। आपके कितने बैंक अकाउंट है, किसमें कितना पैसा है, ट्रांजेक्शन कैसा है, कितनी ज़मीन है, कितने फ्लैट हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होगी। और उसके आधार पे कि सिबिल स्कोर आपका कितना है, उसके आधार पे डिसीजन लिया जाएगा और लोन डिसबर्स हो जाएगा, आप अगर एलिजिबल हुए तो। बस ऐसा ही करना है। तो ये यूएलआई को इसीलिए कहा जा रहा है कि यूपीआई की तरह ही ये रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। क्रेडिट जो प्लेटफॉर्म है, क्रेडिट एक्सेस है, उसको बहुत अच्छे तरीके से रेवोल्यूशनाइज करेगा। अगर मैं आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनकी स्टेटमेंट्स बताऊं जो उन्होंने एक्चुअली में बोला था, तो उन्होंने ये बताया था यूएलआई के बारे में कि पहले तो बहुत सारी बातें बताई, उसके बाद बताया इन सम बाय डिजिटाइजिंग एक्सेस टू कस्टमर्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा दैट अदरवाइज रिसाइडेड इन disparate silos, ULI is expected to cater large unmet demand for credit across various sectors, particularly for agriculture and MSME borrowers। उन्होंने ये बताया कि अगर हम कस्टमर का फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा जो अभी अलग अलग साइलोज का मतलब कि अलग अलग, कुछ डेटा आधार के पास है, कुछ डेटा इनकम टैक्स के पास है, कुछ डेटा बैंकों के पास है, कुछ डेटा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जो अलग अलग डेटा ऐसे पड़ा हुआ है ना, उसको अगर हम ला करके एक ही जगह रख दें तो उससे होगा क्या कि जो क्रेडिट देने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और इसी से जो क्रेडिट मिलना है काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर और MSME बोरोवर्स के लिए काफ़ी सुविधाजनक होने वाला है। इन्होंने फिर एक बात और बताई कि द न्यू ट्रिनिटी, जो नई ट्रिनिटी बन रही, कौन सी, जैम, यूपीआई और यूएलआई, ये रेवोल्यूशनरी स्टेप्स होने वाले हैं इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी को लेकर के। तो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का जैसे यूपीआई ने बदला, ऐसे जैम है। जैम अगर नहीं जानते हैं तो लिख दिया मैंने कि जैम का मतलब जैसे जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल। जिसका प्रयोग कौन कर रहा है, इसका प्रयोग कर रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। किस लिए स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कर रही हैं कि लोगों के अकाउंट में तुरंत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने के लिए, कि जनधन अकाउंट आपका है या अकाउंट आपके पास है, आधार इनेबल्ड है, मोबाइल नंबर उससे कनेक्ट है, बस आपके अकाउंट में उसी मोबाइल नंबर आधार के आधार पे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो जैम, यूपीआई आप जानते हैं। अब आने वाला है क्या, यूएलआई। इसमें एक चीज़ और है जो ऐड कर सकते हैं, वो क्या है, सीबीडीटी। सीबीडीटी के बारे में पता होगा, मतलब डिजिटल करेंसी जिसको कहा जा रहा है, डिजिटल रुपी कहा जा रहा है। तो वो जो सीबीडीटी आ जाएगा, तो सीबीडीटी का भी जब इस तरीके से कह सकते हैं एडॉप्शन हो जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये आरबीआई के गवर्नर के कुछ कथन मैंने आपको बताए। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होंगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे मैंने बात बताई, सब कुछ लाइन से बता दिया। और इस तरह की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको देखना है तो आप करंट अफेयर नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस तरह की। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका क्या मानना है इस तरह के जो स्टेप लिए जा रहे हैं यूएलआई जैसे, कि ये क्या सही में रेवोल्यूशनाइज करेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।